नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। पीएचए न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। मुंबई की सड़कों पर लाखों की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारियों ने मानो देश की आर्थिक राजधानी का चक्का जाम कर दिया है। लेकिन इस बीच मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मनोज जरांगे के आंदोलन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें और उनके समर्थकों को तुरंत मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया है, ताकि मुंबई में सामान्य आवाजाही बहाल हो सके। उधर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार में भी असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ जहां राधाकृष्ण विखे पाटिल कह रहे हैं कि सरकार ऐसे समाधान पर काम कर रही है जो अदालत में टिक सके, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यह पूरा विवाद एक नया रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा से हावी रहा है। प्रदेश की लगभग हर सरकार को इस मुद्दे से जूझना पड़ा है। अब एक बार फिर मुंबई की सड़कों पर मराठा आरक्षण की गूंज सुनाई दे रही है। आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मनोज जरांगे की मांग है कि राज्य सरकार मराठाओं को कुनबे यानी ओबीसी वर्ग की कृषि जाति में शामिल करे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का फायदा मिल सके। मनोज जरांगे के आंदोलन को बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। लाखों की तादाद में उनके समर्थकों ने पूरी मुंबई को घेर लिया है। भारी संख्या में लोगों के जमा होने से मुंबई मानो ठप हो गई है। जगह जगह लंबे लंबे जाम की वजह से लोगों को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आंदोलन को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने मनोज जरांगे को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही राज्य सरकार से भी कई गंभीर सवाल किए। एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को 3 बजे तक मुंबई का आजाद मैदान खाली करने की चेतावनी दी। ऐसा न करने पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही। मुंबई की सड़कों पर भारी भीड़ को लेकर जस्टिस चंद्रशेखर ने सख्त लहजे में कहा कि आप किसी हाईकोर्ट के जस्टिस को सिर्फ इस वजह से पैदल चलकर अदालत पहुंचने पर मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे। अदालत का गुस्सा राज्य सरकार पर भी फूटा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को मुंबई में कैसे जुटने दिया गया, साथ ही उन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए। उधर मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस सरकार भी एक मत नजर नहीं आ रही। एक तरफ राधाकृष्ण विखे पाटिल समाधान निकालने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छगन भुजबल ने चेतावनी दी है कि अगर ओबीसी का हक मारा गया तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। छगन भुजबल ने कहा है कि ओबीसी समुदाय पहले से ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सीमित मौकों की वजह से जूझ रहा है। ऐसे में अगर ओबीसी कोटा कम किया गया तो उसका भारी विरोध किया जाएगा। अदालत की फटकार के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन भले ही कुछ समय के लिए शांत हो जाए, लेकिन ये आग थमने वाली नहीं।